नमस्कार प्यारे विद्यार्थी। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल और उससे अनुसरण पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग इस समय यूपी टेट संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो गद्यखंड आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं उसका अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन श्रृंखला में अब तक हम सभी लोगों ने कुल 30 गद्यखंडों तक का अध्ययन कर लिया है और उसको भली भांति हम लोगों को समझ लिया है कि किस प्रकार से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम संबंधित गद्यखंड में किस प्रकार से उसको ढूंढेंगे। तो उसको हम सभी ने देख लिया था। आइए अब अगले टॉपिक को चलते हैं और आगे पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय भी आपके पाठ्यक्रम में है। प्रत्यय से भी प्राय 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए प्रत्यय देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कि आप इन प्रत्ययों को कैसे पहचानेंगे कि किस पद में कौन सा प्रत्यय लगा है, उस पर मुख्य फोकस रहेगा हम लोगों का कि किस प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, उसमें कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय प्रत्यय का जो प्रकृति प्रत्यय है, प्रति उपसर्ग, आय धातु और अच प्रत्यय। प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है और अच प्रत्यय है। ठीक है, तो इसको जानिए आप लोग। और जो प्रत्यय होता है वो कहाँ लगता है? शब्द के प्रारंभ में कि शब्द के अंत में? तो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, और उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के प्रारंभ में। यहाँ हम लोग बहुत ही आसान तरीके से और एकदम छोटे लेवल से उसको पढ़ेंगे कि आप उसको कैसे पहचानेंगे, उसे क्या होता है। क्योंकि जो यूपी टेट होता है उसमें ज्यादा अंदर से नहीं पूछता है, सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं आसान तरीके से कि किस वजह से हम पहचानेंगे। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसमें कुछ विशिष्टता या नवीनता लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय का अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय उपसर्ग का जब वे शब्द के साथ जुड़ते हैं तब उसका अपना कोई मतलब होता है, वो अर्थ को कुछ विशिष्ट बनाते हैं। तो प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है और अच प्रत्यय है। ठीक है, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। दो चीजें। अब प्रत्यय मुख्यतः देखिए 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का प्रत्यय होता है? 2 प्रकार का। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत को हम कृत प्रत्यय भी बोलते हैं और तद्धित प्रत्यय तो होता है। कृदंत कृत प्रत्यय इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह प्रत्यय आपका क्रिया में लगता है। ठीक है, क्रिया या धातु। ठीक, तो जो भी प्रत्यय किसी क्रिया या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो जो प्रत्यय किसी धातु या क्रिया में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और जो प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि में लगते हैं उन्हें हम तद्धित कहते हैं। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय कहाँ लगेगा? किसी धातु या क्रिया में लगेगा। ठीक, और जो दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है वो कहाँ लगेगा? किसी संज्ञा में लगेगा या किसी सर्वनाम में लगेगा या किसी विशेषण में लगेगा वह, अथवा किसी अव्यय में। ठीक है, मतलब धातु और क्रिया को छोड़ करके बाकी कहीं भी लगे जो प्रत्यय वो सब तद्धित होते हैं। जैसे मान लीजिए पठ धातु है, इसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा पठित्वा। तो पठित्वा में अब यहाँ पे त्वा कैसा प्रत्यय है पूछ दिए तो क्या बताएंगे? कृदंत प्रत्यय है क्योंकि धातु में लगा है। पठित्वा, हसत्वा, पठितुम, गंतुम, जो कुछ भी, तो कोई भी प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया में लगा रहेगा वो क्या होता है? कृदंत। नाम ये कृत प्लस अंत। कृदंत को तोड़ेंगे तो इसका क्या होता है? कृत प्लस अंत। जो किसी क्रिया के अंत में लगा वही कृदंत प्रत्यय होता है। ठीक है, और तद्धित में किसी संज्ञा में लगा हो, सर्वनाम में लगा हो, विशेषण में हो या किसी अव्यय में लगा हो। क्रिया को छोड़कर बाकी सभी प्रत्यय तद्धित ही होते हैं। जैसे
एक शब्द है आपका सुंदर, ठीक है, तो सुंदर में हम ता जोड़ने बन जाएगा सुंदरता, तो सुंदर प्लस तल प्रत्यय यहाँ पे बन जाता सुंदरता। तो सुंदर क्या है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषण है, तो उसमें तल प्रत्यय जोड़ दिए, तल का ता शेष होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो बन गया सुंदरता। तो यहाँ पर जो तल प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, वो तद्धित प्रत्यय है। जैसे एक शब्द है समाज, ठीक है, इसमें इक प्रत्यय जोड़ देंगे, बन जाएगा सामाजिक। तो यहाँ पर इक कैसा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, क्यों, क्योंकि वो संज्ञा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं, जैसे बालक में टाप जोड़ते बन जाए बालिका, तो टाप कैसा प्रत्यय, वहां पर तद्धित प्रत्यय है। सभी भी आगे आएंगे। तो अभी क्या क्लियर हुआ कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, सब लास्ट में जोड़ा है, तो जो भी है, ठीक। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो। कृत प्रत्यय जिसे कृदंत भी बोलते हैं, जो किसी क्रिया धातु में लगता है, दूसरा है तद्धित प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण लगते हैं। जैसे भी इस बार एलटी पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तो किरातार्जुनियम क्या है, ये नाम है, किरात और अर्जुन, तो कोई क्रिया तो है नहीं, ठीक है, तो किरात प्लस अर्जुन, और इसमें छ प्रत्यय लगा होता है, ठीक है, किरातार्जुनियम में छ प्रत्यय है, छ को ई आदेश होता है, ठीक है, बंदा किरातार्जुनियम, तो छ उसका उत्तर सही था। तो क्वेश्चन पूछा था किरातार्जुनियम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है, ठीक है, तो जो कि संज्ञा है, नाम है, तो तद्धित रहेगा, इसमें कोई कृदंत लगेगा नहीं, तो कृदंत हमेशा क्रिया में लगेगा, तद्धित हमेशा संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अभी आगे वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक, इतना हुआ। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले कुछ कृदंत प्रत्यय को पढ़ेंगे, ठीक है, पहले कृदंत प्रत्यय पढ़ लेंगे, फिर तद्धित प्रत्यय को, फिर लास्ट में कुछ स्त्री प्रत्यय को देख लेते हैं, तीन प्रकार के प्रत्यय मुख्यतः होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय के दो भेद, कृत और तद्धित, या कृदंत और तद्धित। पहला है कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय का क्या शेष रहता है, सबसे पहले हर प्रत्यय का क्या बचता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से आप उसको पकड़ेंगे। तो कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष होता है, यानी इसका जो आधा क है, इस आधे क का क्या होता है, यह लोप हो जाता है, ठीक है, केवल क्या बचता है, त्वा बचता है। अब यानी किसी भी शब्द के अंत में यदि त्वा लगा हो, तो आप मुंह करके वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय ही हो, ठीक है। और किसी प्रत्यय के अंत में त्वा बचता ही नहीं है, ठीक है, तो उसका पहचान हो गया कि किसी शब्द के अंत में त्वा लगाया तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, ठीक। अब यह प्रत्यय लगता कहाँ है, तो जब दो कार्य एक साथ हो, ठीक है, दो कार्य एक साथ होते हैं और दोनों का कर्ता, इन दोनों का कर्ता एक ही होता है। कोई दो कार्य एक साथ होंगे, दोनों का कर्ता एक होगा, तो जो कार्य पहले होगा, पहले कार्य में कौन सा पद जुड़ता है, कर्ता पद लगता है। तो जब दो क्रियाएं एक साथ हो, दोनों का कर्ता एक हो, दोनों करने वाला एक ही हो, तो जो कार्य पहले होता है उसमें त्वा प्रत्यय जुड़ता है, और उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व माने पहले, काल माने समय, क्रिया माने काल, यानी जो क्रिया पहले होती है उसे पूर्वकालिक, मतलब दो कार्य हो रहा है यदि, तो जो कार्य पहले होगा उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। हिंदी में टीसीपी ने क्वेश्चन बहुत पूछता है, कोई वाक्य दे देगा कि इसमें कौन से पूर्वकालिक क्रिया है, कौन सी उत्तरकालिक क्रिया, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं।
ठीक है, लिख दिया। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो जो कार्य पहले होता है उसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, यानी कत्वा प्रत्यय किनसे जुड़ते हैं? पूर्वकालिक क्रियाओं से कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई कि जब दो कार्य एक साथ हो और दोनों का कर्ता एक ही हो तो जो कार्य पहले होगा वह पूर्वकालिक क्रिया होगी और उसी में त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्पष्ट हो गया आप लोगों को। सह स्नात्वा विद्यालयम गच्छति, वह, और जो कत्वा प्रत्यय होता है इसका प्रयोग कर के अर्थ में होता है। ठीक है, कर के अर्थ में। स स्नात्वा, वह स्नान करके विद्यालय में गच्छति, विद्यालय जाता है। कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, वह स्नान करके विद्यालय जाता है। यहाँ ध्यान देगा दो क्रिया है क्या? एक तो स्नान करना क्रिया है और दूसरा जाना क्रिया है। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है? पहले स्नान कर रहा है फिर जा रहा है, तो इसलिए देखिए अस्ना धातु होता है। अस्ना होता है स्नान करना, और इसमें स्नान करके फिर जा रहा है तो इस अस्ना में हम क्या जोड़ देंगे? त्वा जोड़ देंगे। तो त्वा क्या शेष होता है? त्वा शेष बचता है, तो बन जाएगा अस्ना, यहाँ पे त्वा, अस्नात्वा, यानी स्नान करके। तो वह स्नान करके विद्यालय जाता है। यहाँ पे स्नात्वा पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि यह कार्य पहले हो रहा है और इसी में त्वा प्रत्यय जुटेगा, तो त्वा प्रत्यय के क का लोप हो जाता है, क्योंकि त्वा बचता है, बन गया स्नात्वा। ठीक है, और गच्छति दूसरी क्रिया है जो इसी ही पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। हिंदी में से देगा कि वह स्नान, वह क्रिकेट खेलकर सोने जाता है या पढ़कर सोता है, नहाकर खाता है। तो कर कर, सोकर, नहाकर, पढ़कर कैसी क्रिया है? सब पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। ठीक, दूसरा है बालक पठित्वा गृहम गच्छति, बालक पढ़कर घर जाता है। पहले विद्यालय में पढ़ता है फिर जाता है, गृह तो कर्म है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है, फिर घर जा रहा है, तो पठ धातु, पढ़कर, यही पूर्वकालिक क्रिया है। वह पढ़कर घर जाता है, तो पढ़कर यही क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि कार्य पहले हो रहा है बाद में हो रहा है और इसी में त्वा प्रत्यय जुटा है। तो यहाँ पर पठ प्लस कत्वा हो गया है, तो बन गया है पठित्वा पढ़। ठीक है, ये तो समझाने के लिए कि ऐसे देगा नहीं आपके पेपर में, बस सीधे देगा कि स्नात्वा में कौन सा प्रत्यय है, आप बताएंगे कत्वा प्रत्यय है। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय, आप बताएंगे कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, या ऐसे वाक्य दे के पूछ दे कि आप स्नात्वा पठित्वा कौन सा कैसी क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रियाएं है सर। हिंदी में खाए तो उससे सब कुछ पूछे। ठीक है, अब देखिए कुछ इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर दिया गया है, बस इसे देख लीजिए और इसी में सहीबा करेगा क्योंकि जो है 6, 7, 8 का सब दिया गया उसी में से आएगा, इस बार नहीं आएगा, मेनू नहीं है। और कोई भी दे, बस हमको क्या देखना लास्ट में, देखिए सबके त्वा, त्वा सब में है, सबके अंदर देखिए त्वा लगा हुआ है। ठीक, जैसे क्री प्लस त्वा तो क्या बन गया? कृत्वा, करके। तो क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय यहाँ पर। तो आपसे पूछा कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। कौन सा धातु है? क्री धातु है। धातु पहले होता है, प्रत्यय बाद में होता है, हमेशा ध्यान रखिए। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। कौन सा धातु है? गम धातु है। ठीक, श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। कौन धातु है? श्रु धातु है। दृष्टवा, देखिए कहीं कहीं त को ट हो जाता है। ठीक है, तो त रहे या ट रहे या कहीं से कोई यही कहीं कि ध बन जाता है। ठीक है, या दम, ये होता है द। ठीक है, तो त ट द सबका एक ही मीनिंग होता है, सब टी से बनता है, अन्य सब क्या होता है? सब टी होता है। तो त रहे या ट रहे या द रहे एक ही है, उसको अलग मत समझिएगा आप लोग। त्यज प्लस त्वा त्यक्त्वा, नि प्लस त्वा नित्वा, दा प्लस त्वा बन गया है दत्वा, देकर। हस प्लस त्वा हसित्वा, ज्ञा प्लस कत्वा ज्ञात्वा,
पठ से पठित्वा, कथ से कथयित्वा। देखिए कथित्वा नहीं, कथयित्वा होता है, ई का आगम जाता है, रीजन धातु है, जो कुछ चेंज हुआ थोड़ा कहीं, उसका अपना नियम होता है, उसको मत जानिए, बस पकड़ना है आपको, कहीं भी त्वा लगाया तो बस कत्वा प्रत्यय बताना है, सिंपल पूछेगा आपसे। प्रच्छ पृष्ठवा, ठीक है, हो गया। पा से पित्वा, जितनी आ वाले धातुएं होती हैं, दा पा पी, सब आ के स्थान पर सब में ई होता है, ठीक है। जी से जित्वा, पत से पतित्वा, गिर करके लब, लब्धवा, काफी महत्वपूर्ण, बहुत पूछता है कि कौन सा धातु है, लब धातु, प्राप्त करना, और यहाँ पे त्वा प्रत्यय, ठीक है। कृत्वा, गृहीत्वा, स्थित्वा, स्नात्वा, स्नान करके भूत्वा, खिलित्वा, तो सब में देखें त्वा त्वा लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई एक पद दे देगा और कहेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे इसमें त्वा प्रत्यय है, ठीक है। कत्वा को क नहीं पढ़ा, बस त्वा बोला जाता है, क साइलेंट होता है उसमें से, ठीक। तो समझ आ गया होगा। तो क्या क्या प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के बाद लगता है, पहला प्रश्न। दूसरा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो, कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी धातु या क्रिया में लगता है। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या अव्यय में लगता है, ठीक है। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, तो जब एक ही कर्ता द्वारा दो कार्य किया जाता है, तो जो कार्य पहले होता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और उसी में कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है, ठीक है। कत्वा प्रत्यय का क्या शेष होता है, त्वा शेष रहता है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। आगे आइए, दूसरा है लेप प्रत्यय, ठीक है। लेप, लेप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, य, ठीक है। यह लेप कोई अलग से प्रत्यय नहीं है, ये जो अभी हम लोग पढ़े कत्वा प्रत्यय, कत्वा को ही लेप आदेश होता है, और लेप का य शेष रहता है। अब यह कत्वा का स्थान पर लेप कहा हो जाता है, यह भी कृदंत प्रत्यय है, यह भी पूर्वकालिक क्रिया से लगता है, ठीक है। इसका भी करते अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन अब कहां पे प्रयोग लगेगा यह, तो शुरू में उपसर्ग हो, और उपसर्ग प्लस धातु और लास्ट में य, ठीक है। यानी किसी शब्द के प्रारंभ में आपको उपसर्ग दिखलाई दे और अंत में यदि य लगा है, तो आंख मूंद के मारिए कि लेप प्रत्यय है। शुरू में उपसर्ग हो और अंत में य हो तो लेप प्रत्यय होता है। लेप कोई स्वतंत्र प्रत्यय नहीं है, यह कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाता है, सारे नियम उसी के हैं, ठीक है। समासे अनुपूर्वे कत्तो लेप, इसका सूत्र है, पूछे तो बता सकते हैं, लिख दिया है कि जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछे कि कर के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, तो कत्वा और लेप दोनों। कत्वा का स्थान में कौन सा आदेश होता है, लेप। लेप का क्या शेष रहता है, य, लव पक क्या हो जाता है, केवल यह बचता है। लेप का क्या पहचान है, शब्द के प्रारंभ में कोई उपसर्ग रहेगा और अंत में य रहेगा, ठीक है। लेप प्रत्यय का य शेष रहता है। जैसे छात्र आगत्य पठति, छात्र आ करके पढ़ता है, पहले आता है फिर पढ़ता है, आना पढ़ना दो क्रिया है, तो आ करके। अब देखिए आ उपसर्ग है और अंत में यह है, तो आ में मरे लेप प्रत्यय, और किसी में से आएगा। जैसे देखिए अनुभूय, अनु उपसर्ग है और लास्ट में यह है। विनीय, वी उपसर्ग है लास्ट में यह है। प्राप्य, प्र उपसर्ग है लास्ट में यह है, तो पहचान बताना उसका। विरम्य या विरत्य, बी उपसर्ग है लास्ट में यह है। उत्तीर्य, उत उपसर्ग है लास्ट में यह है। उप उपसर्ग है लास्ट में यह है। नी उपसर्ग है अंत में यह है। अव उपसर्ग है लास्ट में यह है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आ उपसर्ग है लास्ट में यह है, उत उपसर्ग है अंत में यह है, तो सभी में
शुरू में उपसर्ग रहेगा और अंत में यह रहेगा, तो कहीं ऐसा कोई पद दिखलाई दे, आठ हमारे यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, जैसे अनुभूय प्लस ल्यप, इसका अर्थ है अनुभव करके, महसूस करके। करके अर्थ में होता है विनीय, निवेदन करके, निमन होता है निवेदन करना या ले जाना भी होता है, तो यहाँ निवेदन करना, विनीय ले जा करके या निवेदन करके। प्राप्य, प्राप्त करके। विरम्य या विरत्य, देखिए दोनों बनता है ना, इस पर ध्यान दीजिए। दे देगा कि रम प्लस ल्यप क्या बनेगा, तो विरम्य और विरत्य दोनों बनता है, रुक करके या ठहर करके। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण करके या तैर करके, पार करके, कई अर्थ आएंगे। उपगम्य, ऊपर समीप, समीप में आ करके। निपीय, पी करके। अवतीर्य, तैर करके। आनीय, आ करके। उल्लेख्य, उल्लेख करके। संभूय, हो करके। आपीय, पी करके या प्राप्त करके, पा को पी हो जाता है, प्राप्त करके। प्रकुप्य, क्रोध करके, कुप मतलब क्रोध करना, क्रोध करके। सदृश्य, देख करके। आगम्य या आगत्य दोनों पद बनता है, दे देगा कि गम प्लस लब क्या बनेगा, तो आगत्य आगम्य दोनों, कोई नहीं इस तरह से दोनों बने, आ करके। अपृच्छ, पूछ करके। विचिंत्य, विचार करके। प्रणम्य या प्रणत्य, देखिए यहां पे दो बनता है, प्रणाम करके। आदाय, लेकर। विहाय, छोड़कर। विस्मित, विस्मित करके। संश्रुत्य, सुनकर। प्रस्थाय, प्रस्थान करके। विज्ञाय, जान करके, पढ़ करके। उपकार करके, उपभोग करके या प्राप्त करके। सब करके अर्थ में है, क्या ध्यान देना है, सबके प्रारंभ में उपसर्ग रहेगा रहेगा और अंत में सब में यह रहेगा। तो किसी शब्द के प्रारंभ में या सीधे अंत में देखिए, यदि यह लगा हुआ है तो शुरू में देख लीजिए, तो यदि कोई उपसर्ग है तो ल्यप होगा। ठीक है, बिना उपसर्ग के ल्यप हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो कत्वा के स्थान में कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप। यह भी करके अर्थ में होता है, यदि कितना पता उस सब सब क्रिया में जुड़ा हुआ है, कोई यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं है। ठीक है, कोई शब्द नहीं है, सब धातुएं हैं और शुरू में उपसर्ग रहेगा और अंत में यह रहेगा, कत्वा का यह शेष होता है। क्लियर है, आइए तुमुल प्रत्यय, 10-12 प्रत्यय है बस के दंड में। के लिए, तो सबसे पहले तुमुल प्रत्यय क्या शेष होता है, तुम शेष रहता है, यानी किसी भी शब्द के अंत में तुम लगा हो तो कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुल प्रत्यय होगा, और कोई हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, अब तुमुल प्रत्यय किस अर्थ में होता है, के लिए, के लिए अर्थ में होता है, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, रोने के लिए, इस तरह से हमेशा के लिए अर्थ में कौन प्रत्यय होता है, तुम प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जब के लिए यह अर्थ बताना होता है तो धातु से तुम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे बालक पठितुम विद्यालय गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, पठितुम पढ़ने के लिए, पठ धातु से तुम प्रत्यय है। ठीक है, वैसे ही इधर सब लिस्ट दिया गया, बस देख लीजिए। भू भवितुम, देखा सब में तुम लगा हुआ है, तुम या तुम वही है, तो किसी शब्द के अंत में तुम लगा है तो आगे मरेगा तुम प्रत्यय है, के लिए अर्थ में होता है। ठीक है, से भवितुम, भू प्लस तुम, होने के लिए। कभी कभी धातु भी पूछ, जैसे पूछेगा कि ज्ञातु में कौन से धातु है, तो धातु में से ज्ञा धातु है। श्रोतु में कौन धातु है, श्रो धातु है। ऐसे पूछ सकता है, पूछने के लिए प्रत्यय पूछता है, कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे लभ वाला ध्यान रखेगा, लभ यहाँ ब हो जाता है, लब्धुम या लब्धर, यहाँ पर लभ धातु है। लभ माने प्राप्त करना। तो भवितुम होने के लिए, अस्थातुम ठहरने के लिए, लब्धुम प्राप्त करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, प्रष्टुम पूछने के लिए, गातुम गाने के लिए, वंदितुम वंदना करने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए, क्षेपतुम छुपने के लिए, क्षेप माने फेंकना भी होता है, कोपितुम क्रोध करने के लिए, पीने के लिए, देखने के लिए,
ज्ञातुम जानने के लिए, जीतने के लिए, त्यागने के लिए, खाने के लिए, भोगने के लिए, ग्रहण करने के लिए, खरीदने के लिए, मुक्तुम मुझको न छोड़ना, त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, देने के लिए, हंतुम मारने के लिए, सुनने के लिए, स्नान करने के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए, होने के लिए, चुनने के लिए, सबके लिए उसका प्रयोग होता है। तो किसी शब्द के अंत में यदि तुम लगा हुआ है, शब्द देखे तो तुम है, ठीक है, सब में तुम लगा हुआ है, सभी में है। तो कहीं आपको ऐसे कोई शब्द दिखलाई दे, डाक होगा हमारी कि आप इसमें कौन प्रत्यय है, तुम प्रत्यय है, और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक दो तीन एक या दो प्रश्न पूछेगा ऐसे, तो कोई देगा पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय, आप बताएगा तुम प्रत्यय है। तुम प्रत्यय किस अर्थ में होता है, के लिए अर्थ में होता है। कैसा प्रत्यय, केदन प्रत्यय, क्यों सब क्रिया में लगा है, सब क्रियाएं हैं, सब क्रिया में लगा है धातु में। आइए, तो तुम में तुम याद रखिएगा बस। अब अगला प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय क्या बचता है, अन, ठीक है। और यही नपुंसकलिंग में क्या जाता है, अम हो जाता है, ठीक है, अनम हो जाता है। अन है, नपुंसक क्या होता है, अनम। नपुंसके भावे कत ल्यूट च। नपुंसक लिंग में और भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, कर प्रत्यय भी होता है, ल्यूट भी होता है, ठीक है। नपुंसके भावे नपुंसक लिंग में और भाव अर्थ में धातु से कौत और ल्यूट प्रत्यय होता है। ल्यूट प्रत्यय का ल और ट लोप हो जाता है, केवल बचता है यू, और यू और नाको सूत्र से यू के स्थान में क्या होता है, अन हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना जानिए कि ल्यूट प्रत्यय क्या बचता है, अन बचता है, अन्नपोषण लिंग वो अनम हो जाता है। जैसे ठीक है, अब दिया हुआ है कि भाववाचक अर्थ में नपुंसकत्व, नहीं नपुंसक लिंग में ल्यूट प्रत्यय लगता है, यानी जिस शब्द में ल्यूट प्रत्यय लगा है वो सभी शब्द नपुंसक लिंग के ही होंगे और किसी लिंग के नहीं होंगे। ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द नित्य नपुंसक लिंग में ही होते हैं। ल्यूट का यू शेष रहता है तथा यू को, यू और नाकव एक सूत्र होता है संस्कृत का, इस सूत्र से अनादेश हो जाता है, ठीक है। जैसे अब देखिए, लेखनम, अर्चनम, कर्णम, गमनम, हसनम, हरम, चैनम, पठनम, कथनम, नयनम, भवनम, श्रवणम, कथनम, याचनम, दानम, ज्ञानम, ग्रहणम, दर्शनम, स्मरणम, शयनम, अध्ययनम, सब में अनम अनम लगा है। तो सब में अम अम है, सब हमारे ल्यूट प्रत्यय है। जो ज्यादा फेमस है जैसे दर्शनम, बहुत फेमस है, पूछता है, पठनम, ठीक है, दानम, ज्ञानम, नयनम, कर्णम, लेखनम, ये सब दो चार छह जो ज्यादा फेमस जो पूछे जाते हैं। तो किसी शब्द के अंत में यदि अनम अनम लगा हुआ है तो भारी के ल्यूट प्रत्यय है, और ल्यूट प्रत्यय सब किसमें होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं, ठीक है। और ये इसका नियम। तो नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में कौन प्रत्यय होता है, कत और ल्यूट दोनों होता है। नपुंसके भावे कत ल्यूट च, और ल्यूट का यू शेष होता है, यू के स्थान पर अन हो जाता है, किस सूत्र से, यू और नाको सूत्र से, ठीक है। तो ये सब तो पूछेगा नहीं उतना, बस पहचानना, कोई पद देगा पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, आप बताएंगे अनम लगा है, धात क्रियाएं हैं तो ल्यूट प्रत्यय है, बस काम खत्म। पांचवा प्रत्यय है तबियत और अनियत। तबियत और अनियत ये दो प्रत्यय हैं, ये दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, इसलिए एक साथ ले लिया गया है। पहले हम तबियत को देखेंगे फिर अनियत देख लेंगे। तो तबियत तब्या नियर सूत्र, यानी चाहिए और योग्यता अर्थ में तबियत और अनियत प्रत्यय होता है। चाहिए और योग्यता अर्थ में कौन प्रत्यय होता है, तबियत और अनियत प्रत्यय होता है।
पहला प्रश्न पूछ सकता है। तबियत का तब शेष रहता है और अनियर का अनीय। और ये जो दोनों प्रत्यय होते हैं इनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। वाच्य परिवर्तन करने में इसका बड़ा उपयोग है। ठीक है, कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो जो यह तबियत और अन्य प्रत्यय होता है वो उसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में नहीं होता है। पहला पार्ट याद रखिएगा। ठीक है, और तबियत और अन्य प्रत्यय चाहिए और योग्यता अर्थ में होते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट याद रखिएगा। तीसरा कि तबियत प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, तो तबियत प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, तब्य। ठीक है, तबियत का तब्य शेष रहता है। और अनियर प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, अनीय। यानी किसी शब्द के अंत में यदि तब लगा है तो क्या बताएंगे, तबियत प्रत्यय है। किसी शब्द के अंत में अनीय लगा है तो क्या बताएंगे, अनीय प्रत्यय है। ठीक है, और देखिए 3 रूप बना हुआ है। यहाँ मुख्यतः हम लोग जो आपसे पूछता है वो नपुंसकलिंग वाला पूछेगा। ठीक है, तो धातु प्लस प्रत्यय, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 3 रूप यहाँ दिया गया है। तो भू प्लस अनियर, ये अनियर प्रत्यय सूची है। क्या बन गया है, हवनीयम, दर्शनीयम, पठनीयम, पानीयम, कर्णीयम, गमनीयम, रमणीयम, हसनीयम, घ्राणीयम, दानीयम, लेखनीयम, श्रवणीयम। अब देखिए सब में क्या क्या अनियर अनियर लगा है, सब में अनीय, नियम नियम सब में है। इसका ट्रिक है पहचानने। ठीक है, तो अनीय, अनीय शेष होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य प्रत्यय अनीय। और चूंकि नपुंसकलिंग का शब्द इसलिए अनियम हो गया, और तो अनीय अनीय सब में रहेगा, अनीय अनीय रहेगा। और इसलिए क्या, तो अनीय अनीय हो जाएगा। ठीक है, वैसे ध्यान दें, यानी अनियम, अनीय या अनीया, ये 3 है अनीय प्रत्यय। नपुंसकलिंग में अनियम, पुल्लिंग में अनीय और स्त्रीलिंग में अनीया। ठीक है, और जो पूछा जाता है वो जो मूल पद बनता है ना, यही नपुंसकलिंग वाला ही पूछा जाता है परीक्षा में। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं पूछता है। पूछे क्या दिक्कत है, आपस अनीय अनीय समय रहेगा, स्त्रीलिंग अनीया अनीय अनियम। जैसे भू से भवनीयम, या पुल्लिंग में भवनीय, स्त्रीलिंग में भवनीया। दृश्य से दर्शनीय बनेगा मूल पद। अब पुल्लिंग पूछेगा तो दर्शनीय, स्त्रीलिंग में दर्शनीय बन जाएगा। पठ है तो पठनीयम, मूल पद यही बनेगा आपका, ये जो है ना मूल पद यही बनेगा। उसका पुल्लिंग में पूछेगा, जैसे सीधे पूछेगा दृश्य प्लस अनियर क्या बनेगा, तो बताएंगे दर्शनीयम बनेगा। जो कहेगा पुल्लिंग में बताइए तब ये बताएंगे, स्त्रीलिंग में तब, लेकिन ऐसे पूछता है पुलिस से सीधे प्रत्यय पूछेगा ये वाला बताए। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, अनियम या अनीय है या अनीय, चाहिए अर्थ में होता है। और कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं होगा। अभिवाच्य हम लोग पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। ठीक है, जिसको ध्यान रखिएगा। और ये तबियत प्रत्यय है। ठीक है, तबियत और नियत दोनों प्रत्यय कर्मवाच्य भाववाच्य में होते हैं, दोनों सेम अर्थ में प्रयोग होता है दोनों का, बस एग्जाम्पल अलग है। यहाँ पे देखिए तब्यम तब्यम है, यहाँ तब्य है, यहाँ तब्या है। ठीक है, तो वही ध्यान रखिएगा कि नपुंसकलिंग में तब्यम, पुल्लिंग में तब्य और स्त्रीलिंग में तब्या। बस गम प्लस तब गंतव्यम, पुल्लिंग में गंतव्य, स्त्रीलिंग में गंतव्या। क्रिय है कर्तव्यम, कर्तव्य, कर्तव्या। ऐसे क्रिय वाला ज्यादा पूछ सकता है, दृश्य वाला थोड़ा सा फेमस है। ठीक है,
पृष्ठ का पृष्ठव्यम, पृष्ठव्य, पृष्ठव्य, ठीक है। तो लेखितव्यम, लेखितव्य, लेखितव्या। तो कोई पूछे बस हमको 50 मतलब है, तो तव्यम, तव्य, तव्या आराम से पकड़ लेंगे। किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में, चाहिए और योग्यता। जैसे गंतव्य जाना चाहिए, पढ़ितव्य पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से समाचार भावार्थ में होते हैं। हाँ, कत और कत्वतु, अगला प्रत्यय है कत और कत्वतु प्रत्यय। देखिए सूत्र है इसका, कत कत्वतु निष्ठा, यानी कत और तवतु की क्या संज्ञा होती है? तो दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। बहुत पूछता है कि निष्ठा संज्ञा किस प्रत्यय होती है? कत और कत्वतु की, ठीक है। इसको याद रखिएगा पहली बात। तो कत और कत्वतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। निष्ठा सूत्र से कत और कत्वतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं से लगाए जाते हैं, यानी ये भी सब किधर प्रत्यय हैं? कत और कत्वतु प्रत्यय कहाँ लगते हैं? भूतकाल अर्थ में, ठीक है। निष्ठा अर्थ में, भूतकाल अर्थ में लगते हैं। और कत प्रत्यय का क्या शेष रहता है? त शेष रहता है। और तवतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तवत शेष रहता है, ठीक है। यानी तय और तवत, और इनके रूप भी तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में चल जाते हैं। और कत प्रत्यय कर्मवाचक और भाववाचक तथा जो कत्वतु प्रत्यय होता है वो कर्तृवाचक में होता है। इसको जो ध्यान से क्वेश्चन पूछे जाता है, यानी जो कत प्रत्यय है वह कर्मवाच्य और भाववाच्य में लगता है, और जो तवतु प्रत्यय है उसका प्रयोग हम लोग कर्तृवाच्य में होता है। ये सब वाच्य परिवर्तन जो जानते होंगे, संस्कृत के वाच्य परिवर्तन, उन सबको बहुत अच्छे से पता होगा, जानते हो कैसे लगते हैं। तो कत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में लगता है, ठीक। और तवतु प्रत्यय क्या लगता है? कर्तृवाच्य में लगता है। इसको ऐसे फिर आप तैयार कर लीजिए कि कत और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है, पहला प्रश्न पूछ देगा। दूसरा, कत और कत्वतु प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? भूतकाल अर्थ में होते हैं। कत प्रत्यय क्या शेष होता है? त शेष होता है। तवतु प्रत्यय का तवत शेष होता है, ठीक है। कत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न यहाँ से सामान्य रूप से बन गए। अब कुछ कट प्रत्यय के एग्जाम्पल देखते हैं, फिर कत्वतु प्रत्यय कुछ देख लेंगे, ठीक है। जैसे क्री, क्री धातु में कट प्रत्यय, पहले गम देखते हैं। गम में कट जोड़े में जाएगा गता, इसलिए में गता, नपुंसकलिंग में गतम। क्री में कत कृत, कृता, कृतम। पठ से पठित, पठिता, पठितम। पृष्ठ, लिखित, कथित, कंपित, चिंतित, जीत, पूजित। सब में देखिए, सब में तहत है, सभी में तहत लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। सब में तहत लगा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सब में कहेंगे यहाँ पर कत प्रत्यय है, ठीक। सभी में कत प्रत्यय, वो सब में त लगा लास्ट में। गता माने गया, भूतकाल अर्थ में। कृत माने कर लिया, पठित माने पढ़ लिया, पृष्ठ माने पूछ लिया, लिखित माने लिख लिया, बोल लिया, कंपित कांप चुका, चिंतित चिंता कर लिया, जीत लिया, पूछ लिया, सब भूतकाल अर्थ में होता है प्रवेश का। वही गता माने कोई स्त्रीलिंग के लिए गई, पढ़ी, पूछी, लिखी, सब स्त्रीलिंग में है ना, पुंसकलिंग में, ठीक है। तो जो परीक्षा में पूछता है यही वाला ज्यादा पूछता है। कोई पूछे बस तह ता तम, यही है नियम इसका, जैसे अनिवार्य था वैसे ही है, ठीक है। पूजितम बोले था फेमस है, पूजित जीत,
पृष्ठ, कतः, कृतः, ये सब ज्यादा पूछा था परीक्षाओं में। ठीक, तो 5-6 चीज से ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है ये, खास रूप से वाच्य परिवर्तन के लिए इसका बहुत एग्जाम्पल है वाच्य परिवर्तन के लिए। तो कत प्रत्यय कहा जाता है कर्मवाच्य भाववाच्य में, कततु प्रत्यय कर्तृवाच्य में लगता है, कत प्रत्यय का त शेष होता है, कततु प्रत्यय का तवत शेष होता है, और दोनों प्रत्यय भूतकालिक हैं और दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। और देखिए तो सब दिया हुआ है, विदित जाना गया या जान चुका, स्त्रीलिंग में विदिता और नपुंसकलिंग में विदितम, विदितः, विदिता, विदितम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नष्ट धातु से कत प्रत्यय नष्ट, नष्टा, नष्टम, शिक्ष से कत शिक्षित, भूत, मिलित, पीत, पा, हमेशा पा को पी मतलब आ को ई होता है ज्यादातर। जीवित, रुचित, अधीत बहुत पूछता है, अधिता में अधि उपसर्ग है, इंग धातु है, कत प्रत्यय, अधि इंग कत, इसका इसका प्रकृति प्रत्यय का टिष्टिंद बहुत आया, कई बार आया हुआ कत प्रत्यय। आहूत बुलाया हुआ, भाषित है बोला हुआ, ये सब में देखिए तत है, और यही वाला जो मूल पद बनता है यही यही परीक्षाओं में आता है। ये तो जानकारी के लिए कि ये भाई ऐसे भी बनेगा, लेकिन मूल पद क्या है, यही यही परीक्षा में पूछता है आपकी। ठीक है, पीता, पीता, पीतम, भूतम, अधितम, अधितम अधितम हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी त लगा रहे तो क्या होगा, कत प्रत्यय होगा, क्योंकि और किसी प्रत्यय में त नहीं बचता। ध्यान रखिए। अब कुछ तवतु प्रत्यय है जिसे कथतु प्रत्यय बोलते हैं, क्री प्लस तवतु क्या बने, कृतवान। तो पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवत, ये बचता है, इसका ये कतवतु प्रत्यय। यानी किसी भी शब्द के अंत में तवान, तवती या तवत है तो वह कतवतु प्रत्यय होगा। ठीक है, और जो पद पूछा जाता है किसका पूछा जाता है, पुल्लिंग वाला, जैसे गम, क्री प्लस कतवतु कृतवान, गम प्लस कतवतु गतवान, श्रुतवान, पूजितवान, लिखितवान, ज्ञातवान, आरूढ़वान, कृतवान, त्यक्तवान, लब्धवान, सृष्टवान, गृहीतवान, पीतवान, भूतवान। और सब जितने एग्जाम्पल है सभी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए गए हैं, छाड़ छाड़ के। किताब में सोचे बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जो यहाँ पर दिए गए हैं परीक्षा में आने लगे एग्जाम्पल सब है, ध्यान दीजिए। तो सब में तवान, तवान सब में है, ठीक, और सब में क्रिया में लगा हुआ है। एक मतु प्रत्यय भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतु प्रत्यय, इसमें भी आन मान बचता है, लेकिन उसका एक तो संज्ञा सर्वनाम में लगता है, ये क्रिया वाला है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी क्रिया में आपको तवान या तवती तवत लगा है, आन मान लगा है, तो क्या होगा, कथतु प्रत्यय होगा। ठीक है, इसमें जैसे बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है, या रूपवान हो जाएगा, या गुणवान हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग है, ये सब बुद्धि, रूप, गुण क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सब चीजें। यहाँ हम लोग क्रिया किधर पढ़े, सब देखिए सब धातु क्रियाएं हैं, सब धातुएं सब क्रियाएं हैं। तो किसी क्रिया में तवान, तवती और तवत लगा हो तो कततु प्रत्यय होगा, या फिर भूतकालिक प्रत्यय है, कर्तृवाच्य में लगता है। किस वाच्य में लगता है, ये कर्तृवाच्य, और कत प्रत्यय जो था कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, और जो परीक्षा पूछेगा आपसे यही पुल्लिंग वाला ही पूछा जाता है। ठीक, तो इस पर विशेष फोकस करिएगा, तवान तवती बस जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कृतवान, गतवान, श्रुतवान, आरूढ़वान, लब्धवान, श्रेष्ठवान, भूतवान, ये ज्यादा आता है परीक्षाओं में। आगे आइए, सातवां है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय का य शेष होता है,
प्राय परीक्षाओं में कभी पूछा जाता है, प्रीवियस को देख लेते हैं, सिलेबस जो कि आपके है 6, 7, 8 में पढ़ना है तो पूछ सकते हैं। अचो यत इसका सूत्र है, यानी अच, अच माने क्या होता है? स्वर। और संस्कृत को 9 स्वर होते हैं, तो अच जिन धातुओं के अंत में होते हैं उनसे यत प्रत्यय लगता है, यानी स्वरांत धातुओं से। अच माने क्या होता है? स्वर होता है। अब कुल स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 9 होते हैं, यानी स्वरांत जिन धातुओं का अंत में स्वर लगा है, स्वरांत धातुओं से यद प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, और यद प्रत्यय क्या शेष होता है? यद प्रत्यय का यह रहता है। ठीक है, यह किसी और में बचता है, लेप में ही बचता है यह, लेकिन उसमें शुरू में उपसर्ग रहता है और यहाँ उपसर्ग नहीं रहता है। ये जो यद प्रत्यय होता है सभी स्वरांत धातु से लगता है। ठीक है, कुछ अपवाद है उसको देख लेंगे। तो जैसे चेयम, ची प्लस चेयम, नेयम, जेयम, श्रव्यम, देयम, गेयम, भव्यम, लभ्यम, शक्यम, वध्यम। ठीक है, तो एक सूत्र इसका पूर्व उपधार, यानी प वर्गाम धातुओं से यद प्रत्यय होता है। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, एक तो स्वरांत धातुओं से यद प्रत्यय लगेगा और दूसरा प वर्गाम। प वर्ग माने किसी धातु का में प हो, प, ह, ब, भ, म, ये सब प वर्ग में आएंगे। तो प, फ, ब, भ, म, इसे प वर्गांत कहेंगे। तो स्वरांत धातु से नंबर 1 और दूसरा प वर्गांत, यानी जिसके अंत में प। जैसे देखिए यहाँ पे लभ, यहाँ पे लभ दिया हुआ, लभ प्लस यद है, तो यहाँ पे लभ तो भ तो स्वर है नहीं, भ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? प वर्गांत व्यंजन, क्योंकि प, फ, ब, फ प वर्ग में आता है, इसलिए जैसे यद प्रत्यय जुड़ा है अब बन गया लभ्यम। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ सब देखिए ची, ई स्वर है, यहाँ भी स्वर है, जी सब स्वर है। ठीक है, यहाँ पे सक, सक प्लस यद सक्यम बनता है। ये कुछ अपवाद में है, इसको तो जानते रहिए, याद कर लीजिए। तो सब में देखिए यम 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 सब में लगा है। ठीक है, तो क्या बचता है? यह बचता है। नपुंसक लिंग में वही यम हो जाता है, पुल्लिंग में यह हो जाता है, ऐसे लिंग में क्या होता है? या। वो है यह ही, पुल्लिंग में यह, स्त्रीलिंग में यह, नपुंसक यम। तो यम यह या यदि ऐसा लगा है तो कौन सा प्रत्यय? यत प्रत्यय होगा। यत प्रत्यय पूछे किन धातु लगता है, तो अचो यत, यानी स्वरांत धातुओं से जिनके अंत में स्वर हो, यानी अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ, या पूर्व उपधार प वर्गांत धातु हो, यानी जिन धातु में प, फ, ब, भ, म हो, तो उन धातुओं से भी यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, चेयम, देयम, गिलियम विशेष फेमस है। चेयम, नेयम, जेयम, श्रव्यम, देयम, लभ्यम, वध्यम। वध्यम देखिए हम धातु है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वध्यम या वध्य जो है, यहाँ पे धातु को पूछा हुआ टीसी इत्यादि परीक्षाओं में, तो वध के स्थान पर क्या होता है? हन आदेश होता है। हन को वध होता है, तो कहीं पे वध है तो हन समझिएगा, क्योंकि मूल धातु हन होता है। ठीक है, तो हन प्लस यद, हन्यम नहीं बनेगा, वध्यम बनता है ना, हन को वध आदेश हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पर भी इस प्रकार से हो, यह माने वही यम, यह या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में तो क्या बताएंगे? यद प्रत्यय होता है और स्वरांत धातु से लगता है, प वर्गांत धातु से भी लगता है। ठीक है, और किस अर्थ में होता है? चाहिए तथा योग्य अर्थ में यह भी प्रत्यय होता है, तबियत की तरह, तबियत और की तरह चाहिए और योग्य। ठीक, आइए 8वां प्रत्यय है 3 प्रत्यय, बहुत इजी प्रत्यय है, वो महत्वपूर्ण भी है। 3 प्रत्यय का ती शेष होता है, यानी किसी भी शब्द के अंत में ती हो
टी या इसी को टी कह लीजिए या दी कह लीजिए, सब वही है। टी या टी या दी, ठीक है, वो सब वही है, एक ही अलग नहीं है। तो उसमें 3 प्रत्यय होता है। यहाँ लिखा हुआ स्त्रियाम 3, यानी भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा में धातु से 3 प्रत्यय होता है। यानी ये भी कौन सा प्रत्यय है? केंद्र प्रत्यय ही है, धातु होता है। और 3 प्रत्यय से बने हुए शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिन शब्द में 3 प्रत्यय लगा है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होगा, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। यानी इसके एक ही रूप बनेंगे। तो 3 प्रत्यय किस लिंग में होता है? स्त्रीलिंग में होता है। 3 प्रत्यय क्या शेष होता है? टी शेष होता है, ठीक है। सूत्र क्या है? स्त्रियाम 3। भाव अर्थ में स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? 3 प्रत्यय जुड़ता है। इस प्रकार पर पूछे जाते हैं, जैसे क्री प्लस 3 कृति, गम प्लस 3 गति, दृश्य प्लस 3 दृष्टि, बुध प्लस 3 बुद्धि, ठीक है। शांति, सब फेमस है बहुत। पुष्टि है, ठीक है। स्तुति है या स्मृति है। तो आप देख रहे होंगे कि सभी के अंत में ती लगा हुआ है, ठीक है। गए प्लस 3 गीति, तो किसी भी धातु शब्द के अंत में जो ती लगा हुआ है आप उनको मारिए कि वो 3 प्रत्यय उसमें होगा, ठीक है। बुद्धि, शुद्धि, नीति, मति, सब 3 प्रत्यांत शब्द है, सब स्त्रीलिंग वाले शब्द है। सृष्टि इसमें है कि नहीं? जैसे सृज धातु होता है, ठीक है। और सृज में 3 जोड़ देंगे, बहुत फेमस है, बन जाएगा सृष्टि। सृष्टि माने संसार होता है। तो सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है? 3 प्रत्यय है। बुद्धि, बुद्ध धातु से 3 प्रत्यय है, यहाँ पर दिया है बुद्धि, बुद्ध धातु से 3 प्रत्यय है। तो किसी भी शब्द के अंत में यदि 3 प्रत्यय लगा हो तो कौन सा प्रत्यय है? 3 प्रत्यय होता है और वह स्त्रीलिंग में होता है। क्लियर है? स्त्रियाम 3, भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा में 3 प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक है। और 3 प्रत्यय से बने शब्द हमेशा नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कृति, गति, भूति, श्रुति, दृष्टि, बुद्धि, शांति, पुष्टि, नीति, धृति, स्तुति, स्मृति, भक्ति, मुक्ति, गीति, सृष्टि इत्यादि सब क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। एक है रमूल प्रत्यय, प्राय परीक्षाओं में कम ही आता है, फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। रमूल प्रत्यय, उसको अम बचता है, अभिक्षण रमूल सूत्र है, यानी समान कर्ता वाले 2 धातुओं से जब 2 धातु एक साथ प्रयोग की जाती हैं तो जो पूर्वकालिक धातु होता है, 2 धातुओं में जो पूर्वकालिक धातु यानी जो धातु पहले प्रयोग की जाती है उसमें रमूल प्रत्यय लगता है। और रमूल प्रत्यांत शब्द क्या अर्थ देते हैं? बार बार होना अर्थ द्योतित होने पर। तो जहां बार बार होना ऐसा शब्द आए, द्योतित हो, तो धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? रमूल प्रत्यय, ठीक है। इसको आप देख वैसे पहचान लेंगे कि एक ही धातु या क्रिया 2 बार रहेगी, तो जहां पर भी ऐसा प्रयोग आए वहां रमूल प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे स्मारम स्मारम, दायम दायम, पाठम पाठम, लाभम लाभम, नासम नासम, ठीक है। ग्राहम ग्राहम, दर्शम दर्शम, पाचम पाचम, रोदम रोदम, वारम वारम, ठीक है। तो सब 2 बार आया है। किसमें जो पहला है पूर्वकालिक क्रियाओं से, स्मारम स्मारम बार बार स्मरण करके, स्मरण करता हुआ, ठीक है। पाठम पाठम बार बार पढ़ करके। तो स्मारम, दायम, पाठम, लाभम, नासम, ग्राहम, दर्शम, पाचम, रोधम, वारम, ठीक है। स्मारम या पूछा हुआ परीक्षाओं में है
स्मारक में कौन से प्रत्यय? रमुल प्रत्यय। तो जहां पर एक ही क्रिया दो बार आए तो जो क्रिया पहले रहती है उसमें रमुल प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है। अभिक्षरे रमुल्च यानी समान कर्ता वाले दो धातुओं से, पूर्वकालिक धातु से, यानी जो धातु पहले होती है उसमें रमुल प्रत्यय लगता है। इसका अर्थ क्या होता है? बार बार होना, अर्थ द्योतित होना। तो कोई कठिन नहीं है। ठीक है, दो युक्ति याद रखिएगा, दो बार आएगा तो जो पहले रहेगा उसमें रमुल प्रत्यय लगता है। ठीक है। रमुल प्रत्यय क्या आदेश होता है? अम, यानी इसका अम बचता है। स्मारम है ना, स्मारम, दायम, पाठम, लाभो, सब अम सब आया हुआ है। ठीक। आइए, इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, तो पॉइंट देखना है। क्षत्रिय और सानज प्रत्यय, क्षत्रिय और सानज बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। लटे क्षत्रिय सानचाओ प्रथमा समानाधिकरणे, यानी क्षत्रिय और सानज प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। क्षत्रिय सानज दोनों प्रत्यय के साथ होते हैं वर्तमान कालिक, और यह भी सब क्या है? कृदंत प्रत्यय हैं, क्रिया होते हैं। लगातार कार्य का होना, लगातार कार्य का होना यानी कंटिन्यूअस अर्थ में लगातार कार्य होते रहने पर धातु से क्षत्रिय और सानज प्रत्यय होता है। ठीक है। क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष होता है और सानज प्रत्यय का आन शेष रहता है। ठीक है। परस्मय पद धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय, तो ध्यान देने की बात है यहाँ पे, परस्मय पद धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय और आत्मनेय पद धातुओं से सानज प्रत्यय का विधान होता है। यानी परस्पर पद धातुओं से कौन सा प्रत्यय लगता है? क्षत्रिय प्रत्यय। आत्मनेय पद धातुओं से सानज प्रत्यय लगता है। ठीक है। और दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में लगते हैं, क्रियाओं से ही लगते हैं। ठीक है। और लगातार कार्य अर्थ द्योतित होने पर। ठीक है। हाँ, कोई यदि उभय पद धातु है तो उभय पद धातु से क्षत्रिय सानज दोनों प्रत्यय लग जाते हैं। ठीक है। ये सब वाच परिवर्तन करते समय अनुवाद करने पर विशेष का उपयोग है, सामान्यतः ऐसे नहीं। क्षत्रिय एवं सानज प्रत्यय सब तीनों लिंगों एवं सातों विभक्तियों में चलते हैं, यानी इनका रूप चलता है। इस रामा रामो रामा चलता है, वैसे इनका रूप चलता है। पठन, पठंती, पट्टी, ऐसे रूप इसका चलता है, पूरा सातों विभक्ति रूप चलता है। तौ सत एक सूत्र है, तौ सत सूत्र से क्षत्रिय और सानज की सत संज्ञा होती है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किन प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है? तो क्षत्रिय और सानज प्रत्यय की। किस सूत्र से? तौ सत से सह तौ, तौ माने दोनों, दोनों की सत संज्ञा होती है। किन दोनों की? क्षत्रिय और सानज प्रत्यय की। ठीक है। तौ से यहाँ क्षत्रिय और सानज के लिए है, तो तौ सत उन क्षत्रिय और सानज की सत संज्ञा होती है। क्षत्रिय और सानज प्रत्यांत रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, सातों विभक्तियों में चलते हैं। और क्षत्रिय प्रत्यय आत्मनेय पद धातु, सॉरी, क्षत्रिय प्रत्यय परस्पर पद धातुओं से, सानज प्रत्यय आत्मनेय पद धातु से लगता है, और उभय पद धातु से दोनों प्रत्यय लगते हैं, और दोनों वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं। लगातार कार्य के अर्थ में लगता है प्रत्यय दोनों। ठीक है। और क्षत्रिय का अर्थ, सानज का आन शेष रहता है। शेष वाला विषय जानेंगे क्या बचता है, कैसे पहचानेंगे। और यह प्रत्यय कर्ता के विशेषण से प्रयुक्त होते हैं, उसका नहीं। ठीक है। तो फिर ध्यान रखिए कि लगातार कार्य के अर्थ में दोनों प्रत्यय लगते हैं। ठीक है। दोनों वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं। क्या लिखा? लटा क्षत्रिय सानचाओ, लट लकार यानी वर्तमान काल अर्थ में धातु से क्षत्रिय और सानज प्रत्यय लगते हैं। ठीक। और क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ शेष होता है, सानज का आन। ये ध्यान रखिए। क्षत्रिय प्रत्यय परस्पर पद धातु से, सानज आत्मनेय पद धातु से, उभय पद धातु से दोनों प्रत्यय, और दोनों प्रत्यय की तौ सत सूत्र से सत संज्ञा होती है और इनके रूप चलते हैं। ठीक है। जैसे बालक पठन बालक गच्छति या बालक पठन गच्छति, पढ़ता हुआ बालक जाता है, बालक पढ़ते हुए जाता है। बालक पठन गच्छति, बालक पढ़ते हुए जाता है या पढ़ता हुआ बालक जाता है। ठीक है। तो कार्य लगातार हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे है ना कि लगातार कार्य होने के अर्थ में प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। दूसरा है भाषमाण शिक्षक लिखति, बोलता हुआ शिक्षक लिखता है। जैसे हम बोल भी लिख भी रहे हैं तो भाषमाण बोलते हुए, बोलता हुआ शिक्षक लिखता है। तो कार्य इसमें कंटिन्यूअस होता रहता है।
तो भासमारा में कौन सा प्रत्यय है, देखिए आन मान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सानच। पठन अन है, ठीक है, तो अन, अत और अंति ये सत्री प्रत्यय होते हैं। पुल्लिंग में अन बचता है, नपुंसकलिंग में अत होता है और स्त्रीलिंग में अंति होता है। अन अत अंति, यहाँ सानच का आन मान। अभी आगे उसका देख लेंगे। और उसके सूची को देखिए, पहले सत्री प्रत्यय शब्दों को सूची देख लीजिए, कुछ यहाँ पर दिया गया है। धातु है, पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। देखिए अन, अंति, अत। पुल्लिंग में हमेशा पठन, लिखन, क्रीडन, कुर्वन सब में हलन रहेगा। धावन, श्रवण, गच्छन, पश्यन, क्रीडन, स्मरण, हसन, खादन, जानन, भवन सब में अन है। तो किसी में अन लगा रहे, क्योंकि और किसी में अन होता नहीं है। लुट में अनम होता है और यहाँ अन रहता है, ठीक है। और लुट प्रत्यय नपुंसकलिंग होता है, यह करते हुए से पठन पढ़ते हुए, लिखन लिखते हुए, क्रीडन खेलते हुए, पूर्वन करते हुए, धावन दौड़ते हुए, श्रवण सुनते हुए, गच्छन जाते हुए, देखते हुए, स्मरण स्मरण का, हसन हंसते हुए, सब करते हुए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो क्रिया होती हैं, जो क्रिया स्त्रीलिंग में पठंती पढ़ती हुई, लिखती हुई, खेलती हुई, करती हुई, देखिए पूर्वती होता है, याद रखिएगा। सब में देखिए अंति अंति है, सब में है ना। एक यहाँ जानती, एक ये अपवाद है यहाँ पर, क्रीडती, श्रवती और सब में। तो ये कुर्वती बहुत पूछता है, ठीक है। तो कुर्वती बनता है, ये सही होता है, कुर्वंती नहीं होता है, ठीक है। ये वाला पद नहीं बनता है, जबकि सब में लिखंती, क्रीडंती, पठंती है। कुर्वती यहाँ पे कुर्वंती नहीं, इसको ध्यान, ठीक। और अब ऐसा नहीं कि अब यहाँ पठंती पूछ देते, कौन सा आपका जो सत्री प्रत्यय है। पढ़ती पढ़ते पढ़ती एक क्रिया वाला रूप चलेगा, पढ़ती पढ़ते पढ़ती गच्छति गच्छति वो अलग है। यहाँ पे सब में बड़ी है, सब बड़ी है, और छोटी ऐसे कह देंगे पठती, लिखती, सॉरी लिखती, हंसती, तो ये सब क्या क्रियाएं हो जाएंगे। पढ़ता है, लिखता है, हंसता है, सब रूप चलेगा वाला, पढ़ती पढ़ते पढ़ती, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ सब में छोटी होता है, ये नहीं चलेगा, सब क्या है बड़ी। तो क्या रखेंगे, अन, अंति और अत, यही है। अन, अंति और अत, सब के अत लगा हुआ है, अंति अंति लगा हुआ है, अगर सब में अन है। और जो पूछता है ना, वही पुल्लिंग वाला रूप ही पूछता है, यही पूछता है। अपवाद में ऐसा पूछा हुआ है काफी बार, ठीक है। कुर्वती वाला थोड़ा सा विशेष है, इसी इसको बचा लेंगे। सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय का वही आन मन बचता है, ठीक है। और कर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। धातु, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे भासमार है, एधमान है, पुरवार है, बहुत फेमस है। लभमान है, फेमस है। वर्धमान है, फेमस है। शयान है, आसीन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इन है ना, सब में आन आने, यहाँ पे इन है, आसमान में तो आसीन में बैठा हुआ, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट सभी यहाँ पे जो दिए गए हैं, लेकिन जो करना क्या गया, कुरवार है, लवमान है, वर्धमान है, शयान है, आसीन है, ये 12 परीक्षा पूछे गए हैं, ठीक है। आनमान मतुप में भी होता है, लेकिन मतुप में क्या अंतर है, वहां संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है, यहाँ पर क्या है आपके सब क्रिया है, ठीक है। कुरवाड़े माने कार्य करना, कार्य करता हुआ। यजमान यज्ञ करता, लव माने प्राप्त करता हुआ। याचमाना याचना करता हुआ। वर्धमान है बढ़ता हुआ वर्तमान में। शयान, आसीन बैठता हुआ बैठा हुआ, सब कंटिन्यूअस अर्थ में।
कहीं पर भी आना है, आना आनम वही है पुल्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग में। साथ जब भी पूछेगा तो यही वाला पद पूछेगा, ठीक है, परीक्षा में पुल्लिंग वाले रूप ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आसीना विषय ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा अलग है, बाकी तो सब ठीक ही है। अब तद्धित प्रत्यय को हम लोग अगले क्लास में लेंगे, क्योंकि ये अब संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाला है। इसको एक साथ देख लेंगे पूरा, जो पांच छठ तद्धित प्रत्यय है। तो आज क्या हम देखें, सबकेदन प्रत्यय। तो इसमें देखिए दो मुख्यतः, एक कत्वतु और एक सानच, एक आगे मतों पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों में क्या अंतर है, कंफ्यूज बिल्कुल यहाँ तवान, तवती या तवत यह शेष रहता है। सानच में क्या रहता है, आन मान, ठीक है। अब मतुत में भी आन मान ही शेष रहता है, ठीक है। तो पहले कततो और सारे में कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, कई लोग यहाँ गलत करते हैं। कततो में से पठितवान, पठितवती, पठितवन, पठितवत, यहाँ तवान, तवत या तवत रहता है कततो में, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे आप, तो इसको समझ लेंगे। यहाँ सानच और मतु में काफी कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे गलत करते हैं यहाँ पर। तो सानच प्रत्यय हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि क्रिया में आन मान लगा है तो सानच करिएगा, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण लगा आन मान तो क्या करेंगे हम लोग, मतुप करेंगे। अभी आगे पढ़ लेंगे उसको। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, सब में कहीं मान है कहीं आन है ना, वान या आन या मान मान सब है। यहाँ देखिए आन है, यहाँ इन हो गया है, वही आन ही है, यहाँ मान है। तो आन मान यदि क्रिया में लगा हुआ, सब क्रियाएं धातु हैं, तो क्या हो जाएगा, सानच होगा। यदि वही यदि ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण रहेगा, जैसे रूपवान गुणवान हमने बताया, रूपवान या धीमान, धीमान बुद्धि होता है, गुणवान, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतुप है, वो सब रूप धी और गुण सब संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो सानच और मतुप में काफी कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। तो सानच प्रत्यय आपका जो है कृदंत है, मतुप तद्धित है, इतना दिमाग में रहेगा तो गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। और बाकी इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में आपके मतु प्रत्यय है, देखिए सब आगे मतु प्रत्यय है। तो कुछ मतु प्रत्यय के नियम है। फिर इनी प्रत्यय है, इसको कैसे पहचानेंगे। फिर त्व और तल प्रत्यय है, और फिर ठक या इक प्रत्यय है। ये चार केवल आपके हैं मतुप में और तद्धित में। फिर स्त्री प्रत्यय में तीन चार टो है, टाप है, निश है, नीप है, नीम, ठीक है। इसका पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे। तो अगली क्लास में हम ये तद्धित प्रत्यय को और स्त्री प्रत्यय को एक साथ देख लेंगे एक ही क्लास में, तो समझ आ जाएगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते समझ आया होगा। तो सबसे पहले कौन प्रत्यय किस अर्थ में लगता है ये ध्यान दीजिए आप लोग, उसका क्या शेष होता है, उसको कैसे पहचाने, सबसे पहचानना सीखिए। तो उसका क्या नियम कानून, किस अर्थ में लगता है वो पहचान, और किस प्रत्यय का क्या शेष होता है, किस अर्थ में लगता है, ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे तो कभी गलत नहीं करें, ठीक है। और जब भी पढ़िए कोई प्रत्यार्थ शब्द, उसमें देख इसमें कौन से धातु लगी है, जरूर थोड़ा देखिए, क्योंकि कभी कभी धातु भी पूछ लेता है। धातु शुरू में होता है, लेकिन थोड़ा सा देखे तो सही रहेगा, निकाले मसा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।